पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हम प्रिंसेस रॉयल के मैंशन का सीन देखते हैं। प्रिंसेस रॉयल अपनी सर्वेंट को कहती है कि मैं लकी थी जो कल रात तुम्हारे साथ चेस खेल रही थी, वरना वो असेसिन तो मुझे भी मार देता। अब मुझे डर महसूस हो रहा है। सर्वेंट उसे कहती है चिंता मत कीजिए, आप किसी को मत बताना कि बोर्ड पर असेसिन था। आप ये कह देना कि 2 आदमी नशे में एक दूसरे से लड़ने की वजह से एक की मौत हो गई और उस रात जो कोई भी बोट पर था उन सभी को मार दीजिए, वरना वो ये बात लीक कर देंगे। प्रिंसेस रॉयल कहती है क्या हम सभी को मार दें? सर्वेंट कहती है हमें सबको मारना पड़ेगा क्योंकि कोई भी असेसिन के बारे में बता सकता है, और अगर हर मैजेस्ट्री के साथ ऐसा हुआ होता तो वो भी यही करती, वो जरा भी हिचकिचाती नहीं। और आप पर हर मैजेस्ट्री का फेवर है और अब वो ओल्ड हो गई हैं, तो अब आपको फ्यूचर का सोचना होगा। अब आपको निर्णायक होना पड़ेगा। प्रिंसेस रॉयल फिर चाय को देखकर कहती है इस स्थिति में आप सही कह रही हैं। फिर हमें पाइकुन और यिंग को दिखाया जाता है। यिंग पाइकुन से कहती है मुझे लगता है आप उस वाइट क्रेन को काफ़ी लंबे समय से जानते हो। पाइकुन फिर वाइट क्रेन के बारे में सोचता है, फिर कहता है वाइट डच एसोसिएशन को मैं जानता हूँ। यिंग पूछती है आप उसे कैसे जानते हो? फिर उसे बताता है जब तुमने मुझे बोट से धक्का देकर पानी में गिराया था तब उस आदमी ने मुझे बचाया था। फिर यिंग कहती है मैं आपको गिराना नहीं चाहती थी, पर जब मैंने आंट की बोर्ड देखी तो मुझे वो करना पड़ा। तभी पाइकुन को बोर्ड से जुड़ा कुछ याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी यिंग के पास एक लड़का आता है, वो उसे बताता है कि उसने फॉक्सपेट को देखा है और उसे कान में कुछ बताता है। फिर यिंग कहती है फिर तो अभी मुझे घर जाना पड़ेगा, और उस लड़के को कहती है कि तुम ये मैसेज जनरल यूची और इंपीरियल गार्ड्स को बता दो, और यिंग वहाँ से चली जाती है। तभी हमें पाइकुन को दिखाते हैं जो बोट पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि पूरी बोट क्लीन हो चुकी थी, वहाँ पर बिल्कुल भी ब्लड नहीं था। फिर वो बोट के अंदर जाकर क्लू ढूंढता है। वहाँ पर 2 सर्वेंट बात कर रहे होते हैं। पाइकुन तभी एक मिरर को मूव करता है तो उसे बाहर कुछ दिखाई देता है। तभी वो सर्वेंट भी अंदर आ जाते हैं तो वो पाइकुन को देख लेते हैं। पाइकुन उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर पाइकुन स्ट्रीट में जा रहा होता है तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं ऊपर में एजेंट यान भी बैठा होता है। पाइकुन को पता चल जाता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो भागने लगता है कि तभी उसे जनरल यूची पकड़ लेते हैं। पाइकुन जनरल को देखकर खुश हो जाता है और जनरल को कहता है कि जनरल क्या आप मुझे यहाँ सेव करना है? तभी एजेंट यान उन लोगों को इशारा देता है तो वो सारे लोग रुक जाते हैं। फिर जनरल पाइकुन को कहता है मैं तुम्हें यहाँ सेव करने नहीं, तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। पाइकुन कहता है तो जल्दी से मुझे अरेस्ट कर लीजिए। जनरल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम कोई ट्रिक तो प्ले नहीं कर रहे हो, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी ऊपर एक सर्वेंट एजेंट यान को एक लेटर देता है। एजेंट उस सर्वेंट को कहता है कि तुम पाइकुन पर नज़र रखो। फिर हमें पाइकुन को लटका हुआ देखते हैं जिसे जनरल यूची ने लटकाया होता है। वो जनरल को कहता है क्या ये करना आवश्यक है? मैं कहीं नहीं भागूंगा। जनरल कहता है तुम बहुत चालाक हो, मुझे सावधानी तो लेनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर यिंग भी आ जाती है। वो पाइकुन को देखकर हंसने लगती है। फिर पाइकुन यिंग को कहता है प्लीज़ अपने ब्रदर को कहो कि मैं कहीं नहीं भागूँ। पर यिंग अपने ब्रदर को ये सब करने के लिए शाबाशी देती है। फिर पाइकुन को वो लोग खोल देते हैं। यिंग पाइकुन को एक बॉक्स देकर बताती है कि ये फॉक्सपेट को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करेगा। पाइकुन कहता है फॉक्सपेट को पकड़ना, वो भी यहाँ पर? यिंग उसे कहती है मुझे एक सोर्स से पता चला है कि एक स्कॉलर को पकड़कर कैरेज में फेंक दिया और उसे ट्रेजर ऑफ गार्डन में ले जाया गया और वो वहाँ से कभी वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि फॉक्सपेट अभी भी उस गार्डन में छुपी होगी। पाइकुन फिर जनरल यूची को कहता है कि आप जल्दी से जाकर इंपीरियल गार्ड को गार्डन को घेरने के लिए कहो। जनरल कहता है ये आसान नहीं होगा, तुम्हें पता है वहाँ कौन रहता है? उस गार्डन का ओनर ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, और बिना हर मैजेस्टी के परमिशन के इंपीरियल गार्ड कुछ भी नहीं करेंगे। यिंग उन्हें कहती है क्यों ना हम रात के अंधेरे में वहाँ जाएं? पाइकुन उन्हें कहता है अगर तुम्हें वहाँ फॉक्सपेट दिख भी गई तो तुम उसे कैसे पकड़ोगे? जनरल कहता है पहले मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, फिर मैं उसे रोकूंगा और तुम उस पर अपने नेट फेंक कर उसे पकड़ लेना। पाइकुन कहता है अब मैं समझ गया तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। इसी के साथ ये पार्ट यहीं में ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें।